वैलेंटाइन डे पर क्या शानदार कविता सुनाई है लोकेश जी आपने। दुबे जी कहते हैं कि वैलेंटाइन डे छोरे छोरियों की आखातीज है और इसी आखातीज में कोई मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हंसाते हंसाते एक मार्मिक बात कह गए और बहुत अच्छी तरह से इस रचना का पाठ आपने किया। आपको धन्यवाद देती हूँ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक इतने बढ़िया श्रोता मैंने कहीं नहीं देखे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक इतने बढ़िया श्रोता मैंने और कहीं भी नहीं देखे जितने अच्छे श्रोता मैंने आज यहाँ देखे। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इतनी दूर दूर तक गई नहीं। ऐसी ऐसी चुटकियों के माध्यम से श्रोताओं से ठहाके खींच लेने का जो हुनर दुबे जी में था वो तो लाजवाब था। ये सारी मौलिक टिप्पणियाँ वो करते थे जो आजकल बहुत सारे कवि सम्मेलनों में उनकी अनुपस्थिति में भी सुनाई देते हैं। बहुत अनुकरणीय व्यक्तित्व के धनी, उन्हीं को समर्पित, उन्हीं की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम में मैं डॉक्टर कीर्ति काले इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हूँ। अब एक ऐसे मोड़ पर कवि सम्मेलन पहुँच गया है, एक वरिष्ठ रचनाकार के काव्य पाठ का क्रम है। श्री कन्हैयालाल सेठिया जी राजस्थानी भाषा के सबसे बड़े कवि, उन्होंने एक लघु कथा लिखी, वो मैं आपको सुनाती हूँ। उन्होंने लिखा कि एक बार हंसते हुए होठों ने रोती हुई आँखों से कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि एक बार हंसते हुए होठों ने रोती हुई आँखों से कहा कि हे आँखें, तुम हमेशा रोती रहती हो और हमें देखो, हम हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। तो रोती हुई आँखों ने हंसते हुए होठों को जवाब दिया कि ऊंचे खानदान और नीचे खानदान में यही तो फ़र्क होता है। और उनकी बात को आगे बढ़ाया उन्हीं के मिट्टी के सुपुत्र श्री सुरेंद्र दुबे जी ने। और अगर उनकी बात को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा दिया हो तो आप अपना भरपूर समर्थन उनकी पंक्तियों पर दीजिएगा। कन्हैयालाल सेठिया जी की बात ध्यान रखिए कि एक बार हंसते हुए होठों ने रोती हुई आंखों से कहा कि हमें देखो, हम हमेशा हंसते रहते हैं, तुम हमेशा रोती रहती हो। तो रोती हुई आंखों ने हंसते हुए होठों को जवाब दिया कि ऊंचे खानदान और नीचे खानदान में यही तो फ़र्क होता है। दुबे जी ने इस बात को आगे बढ़ाया कि आंसू का जन्म आँख से होता है, कि आंसू का जन्म आँख से होता है, गालों पर वह ज़िंदगी बिताता है और होठों पर आकर मर जाता है। कि आंसू का जन्म आँख से होता है, गालों पर वह ज़िंदगी बिताता है और होठों पर आकर मर जाता है। और कुदरत का करिश्मा देखिए कि जिन होठों पर आकर आंसू अपना अस्तित्व खोता है, वहीं से मुस्कान का जन्म होता है। तो श्रोताओं, कवि सम्मेलन रस की उस नदी का नाम है, उस रस की उस नदी का नाम कवि सम्मेलन है जो आंसू और मुस्कान नाम के दो किनारों के बीच बहती है। जब वो पूरे वेग से बहती है तो वीर रस आता है, जब मंथर गति से बहती है तब श्रृंगार रस आता है, और कभी बहती है और कभी नहीं बहती तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। कवि सम्मेलन के इस मोड़ पर एक ऐसे वरिष्ठ रचनाकार के काव्य पाठ का क्रम है जो सिकंदरा राव अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, उनका नाम है डॉक्टर विष्णु सक्सेना। मधुर गीतों के रचनाकार डॉक्टर विष्णु सक्सेना जी सुरेंद्र दुबे जी के बहुत अभिन्न मित्र रहे हैं। मैं उनका गीत, सुरेंद्र दुबे जी का गीत विष्णु सक्सेना जी को आमंत्रित करती हूं कि वे आएं और प्रस्तुत करें। आइए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई सुरेंद्र दुबे की यादों को उन्हीं का ही एक गीत समर्पित। यह है प्रलय सी खिन्नता, रोती नहीं गाती नहीं है, यह प्रलय सी खिन्नता, रोती नहीं गाती नहीं है। भूल तो पाया नहीं पर याद भी आती नहीं है, ये प्रलय सी खिन्नता, रोती नहीं गाती नहीं है।
शुष्क सोई चेतना, चंचल बहुत है वेदना के प्राण में, हलचल बहुत है। अब नदी भी रेत की ही परत है, पर रेत के नीचे अभी भी जल बहुत है। यह सघन जल राशि लेकिन सिंधु तक जाती नहीं है। यह सघन जल राशि लेकिन सिंधु तक जाती नहीं है। भूल तो पाया नहीं, पर याद भी आती नहीं है। यह प्रलय सी भिन्नता रोती नहीं, गाती नहीं है। उस समूचे दृश्य से मैं डर गया था, मन तुम्हारे साथ में ही मर गया था। एक भी आंसू न निकला आँख से, पर और समूचा आंसुओं से भर चुका था। यह प्रबल संवेदना भी मोह बरसाती नहीं है। यह प्रबल संवेदना भी मोह बरसाती नहीं है। भूल तो पाया नहीं, पर याद भी आती नहीं है। यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं, गाती नहीं है। अंतिम पंक्तियां हैं। साथ में फिर से तुम्हारे मैं खिलूंगा, यह अटल व्रत है, न मैं इससे टलूंगा। मेघ जो मिलते परस्पर हैं गगन में, मैं कभी तुमसे पुनः आकर मिलूंगा। कड़ कड़ाती दामिनी मुझको डरा पाती नहीं है। कड़ कड़ाती दामिनी मुझको डरा पाती नहीं है। भूल तो पाया नहीं, पर याद भी आती नहीं है। यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं, गाती नहीं है। भूल तो पाया नहीं, पर याद भी आती नहीं है। यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं, गाती नहीं है। यह प्रलय सी खिन्नता रोती नहीं, गाती नहीं है।
बहुत खूब डॉक्टर साहब, बहुत दुबे जी के अंदाज में ही आपने उन्हीं के गीत का पाठ अपने मधुर स्वर में किया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब एक ऐसे रचनाकार का क्रम है जो ठहाकों के बादशाह हैं और हास्य रस की रचनाओं के साथ साथ में गीत, गज़लें, दोहे और मुक्त छंद की रचनाएं भी उन्होंने बहुत लिखी हैं। कवि सम्मेलनों में उन्होंने लाल किले के मंच का संचालन भी किया है। बहुत बड़े बड़े देश विदेशों में घूमने वाले ऐसे डॉक्टर प्रवीण शुक्ल के काव्य पाठ का ये क्रम है। मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रवीण शुक्ल एक स्कूल में टीचर हैं। महीने में 25 दिन छुट्टी पर रहते हैं और 5 दिन स्कूल की छुट्टी रहती है। जिस दिन ये स्कूल जाते हैं उस दिन बच्चे नहीं आते और जब बच्चे आते हैं तब ये स्कूल नहीं जाते। इसी तरह से नेशन में एजुकेशन का विस्तार हो रहा है। नेशन में एजुकेशन का विस्तार करने वाले एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करती हूँ, डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी को, कि वे आएँ और दुबे जी की कोई रचना जो इन्हें पसंद हो वो उन्हीं के अंदाज में अपने स्वर में प्रस्तुत करें। आइए डॉक्टर प्रवीण शुक्ल। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूँ। मेरे बहुत ही आत्मीय बड़े भाई वरिष्ठ हास्य कवि सुरेंद्र दुबे जी की याद को ये कार्यक्रम समर्पित है। मेरे जीवन के दूसरे ही कवि सम्मेलन में हापुड़ में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उनके संचालन में शानदार कवि सम्मेलन हुआ था और धमाकेदार प्रस्तुति के साथ उन्होंने अपना गीत प्रस्तुत किया था। मैं वो गीत आप सबको समर्पित कर रहा हूँ, आपके नाम कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सपना टूट गया। सुनिएगा। अरे कैसे कहूँ मैं बात, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात सपना टूट गया। पीएम ने बुलाया मुझे, मिनिस्टर बनाया, अपने पास में बिठाया, मुझे पीए ने बताया, एक सेठ से मिलाया, नोटों से भरा भराया वो एक सूटकेस लाया और मुझको थमाया। मैंने ज्यों ही लगाया हाथ, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात सपना टूट गया। एक और सपना सुनिएगा। एक मध्यम वर्गीय आदमी की जिंदगी के बहुत सारे अलग अलग ढंग के सपने होते हैं। एक और सपना देखिए। मैं भी मॉडल था नया, एक फैशन शो में गया, एक मॉडलनी आई। मॉडलनी मतलब मादा मॉडल आई। सुनिए। एक मॉडलनी आई, मुझे देख मुस्कुराई, अपने पास में बुलाया, उससे हाथ मिलाया, उसके सैकड़ों दीवाने मुझसे जल गए परवाने। पहले तो सब अकड़े, बाद में सब झगड़े, हुई जब घूंसों की बरसात सपना टूट गया रे मैं, कैसे कहूँ मैं बात, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात सपना टूट गया। एक और सपना सुनिएगा। सपने तो रोज आते हैं। हर हिंदुस्तानी की इच्छा होती है कि उसकी शादी किसी टनाटन लड़की से हो जाए, फिल्म की हीरोइन से हो जाए, भले ही उसकी शक्ल पे 12 क्यों ना बजे हुए हों। एक और सपना सुनिएगा। एक हीरोइन का बाप एक दिन चुपचाप मेरे घर पर आया, मेरे डैडी को पटाया, मेरा रिश्ता कराया, मुझे दूल्हा बनाया, उसे दुल्हन बनाया, मैं उसे घर लाया और घूंघटा उठाया। ज्यों ही भड़क उठे जज्बात सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात सपना टूट गया। मैं कैसे कहूँ ये बात, सपना टूट गया रे मेरी, रोते बीती रात सपना टूट गया। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी का आभार। वाह 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 वाह। सपने टूटने की त्रासदी को इतने मोहक अंदाज में आपने प्रस्तुत किया है कि दिल खुश हो गया। और बिल्कुल सुरेंद्र दुबे जी की स्मृति मन में बहुत ताज़ा हो गई। जिस अंदाज में वो सुनाया करते थे, बिल्कुल हूबहू उसी की कॉपी आपने यहाँ पर प्रस्तुत कर दी। आपके इस प्रतिभा को मैं प्रणाम करती हूँ। और आइए क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करती हूँ जो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच के उपाध्यक्ष हैं और राज्यसभा में बहुत बड़े पद पर कार्य करते हैं।
श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी इस कार्यक्रम को सजाने में संवारने में इन्होंने बहुत परिश्रम किया है। हास्य रस के रचनाकार हैं, लेकिन आज वे किस रचना को लेकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं दुबे जी की, ये वही जानते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री ओम प्रकाश कल्याणी जी को। नमस्कार मित्रों, मैं ओम प्रकाश कल्याणी प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से देश के सुप्रसिद्ध कवि आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी के जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी बहुत ही अच्छे रचनाकार थे, हास्य व्यंग लिखते थे, सुनाते थे। उनके जो बहुत शानदार गीतों में से एक मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, उसका मैं पाठ आज करने जा रहा हूं। आशा है कि आप सभी को पसंद आएगा। हालांकि उन जितनी काबिलियत मेरे अंदर नहीं है, फिर भी मेरा प्रयास है कि मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा। कि मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। और मुन्नी शीला बिल्लो रानी शालू वो जलेबी बाई, मुन्नी शीला बिल्लो रानी शालू वो जलेबी बाई, छन्नो और छमक छल्लो है नए उफान पर। कि मुन्नी शीला बिल्लो रानी शालू वो जलेबी बाई, छन्नो और छमक छल्लो हैं पूरे उफान पर। 75 आशिकों को 77 इशारे किए, दिल है ये मुफ्त का जो रखा है दुकान पर। शब्द भाव भंगी माए सभी अश्लील यहाँ, हो रहा प्रहार नित्य सभ्यता के मान पर। शब्द भाव भंगी माए सभी अश्लील यहाँ, हो रहा प्रहार नित्य सभ्यता के मान पर। और चौपाइयाँ चालीसाएं आरतियाँ याद नहीं, चौपाइयाँ चालीसाएं आरतियाँ याद नहीं, चिकनी चमेली बच्चे बच्चे की जुबान पर। जनगण मन के गान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। और मरणासन पिताजी को देख बोला बड़ा पुत्र, ठेले में ही डाल शमशान पहुंचाऊंगा। मरणासन पिताजी को देख बोला बड़ा पुत्र, ठेले में ही डाल शमशान पहुंचाऊंगा। दूजा बोला ठेल के तो साथ होगी भीड़ भाड़, स्कूटर पे रख कर मैं ही छोड़ आऊंगा। तीजा बोला स्कूटर में तो पेट्रोल खर्च होगा, साइकिल पे बांध कर पैसे मैं बचाऊंगा। और पिता बोला मेरे लिए दुख मत पाओ बेटा, पिता बोला मेरे लिए दुख मत पाओ बेटा, छड़ी टोपी दे दो मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। पिता बोला मेरे लिए दुख मत पाओ बेटा, छड़ी टोपी दे दो मैं तो खुद ही चला जाऊंगा। पुरखों के सम्मान तुम्हारा क्या होगा, मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा। प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा, मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा। और अगला बंद देखिए कि रपट लिखाने के बाद आया मंत्री जी को याद, कहा थानेदार से कि कष्ट ना उठाइए। और मेरी घड़ी मेरे पास में ही मिल गई है यार, घड़ी की तलाश अब बंद करवाइए। झुंझला के थानेदार ने ये कहा मंत्री जी से, सच्चाई से मेरी मुश्किलों को ना बढ़ाइए।
और जिनने कबूल किया जुर्म घड़ी चोरने का, जिनने कबूल किया जुर्म घड़ी चोरने का, उनका करूं मैं क्या यह तो बताइए। और हे कानून विधान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा, मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। बहुत अच्छा कल्याणी जी, आपने बहुत अच्छी तरह से रचना का पाठ किया। मेरे देश महान तुम्हारा क्या होगा, प्यारे हिंदुस्तान तुम्हारा क्या होगा। हर भारतवासी की ये चिंता रहती है कि किस तरह की परिस्थितियों में बदलाव हो गया है और हमारे पुराने मूल्य किस तरह से बदलते जा रहे हैं। आपका अंदाज भी निराला था, आपकी प्रस्तुति भी बहुत निराली थी। आइए इस क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और एक ऐसे रचनाकार को आमंत्रित करती हूँ जो सुरेंद्र दुबे जी के गृह नगर से आए हैं, यानी केकड़ी से आए हैं। केकड़ी वालों की हेकड़ी बहुत होती है, लेकिन अशोक चारण की बिल्कुल हेकड़ी नहीं है। बहुत ही सरल व्यक्तित्व के धनी हैं और मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलनों में वो जाते हैं और उनकी प्रस्तुति और उनके लेखन के माध्यम से वो अपनी धाक जमा कराते हैं। अशोक चारण को भरपूर तालियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आइए अशोक चारण जी। एक गीत सौंपता हूँ, सुनाता हूँ, सुने। कौन जानता है जीवन के अगले पल में क्या होना है, बुझते बुझते कई जल गए, कई बुझ गए जलते जलते। कौन जानता है जीवन के, समझो तो अपने जीवन में आने वाला पल कैसा है, जिसमें घुप अंधेरा केवल ऐसी एक गुफा जैसा है। उसी गुफा के भीतर जाकर मैंने बार बार देखा है, रुकते रुकते कई चल गए, कई रुक गए चलते चलते। कौन जानता है जीवन के अगले पल में क्या होना है। जग में आए और गए सब, जब भी जैसा जिनका क्रम था। कई लोग ऐसे भी देखे जिन्हें सूर्य होने का भ्रम था। तम के सम्मुख समुरांगण में उदय अस्त का खेल निराला। उगते उगते कई ढल गए, कई उग गए ढलते ढलते। कौन जानता है जीवन का। कुछ यायावर आगे निकले, कुछ यायावर हमसे पिछड़े। कुछ यायावर साथ चले तो कुछ यायावर असमय बिछुड़े। संबंधों के इस अरण्य में ऐसा भी होता आया है। भाते भाते कई खल गए, कई भाग गए खलते खलते। कौन जानता है जीवन का। सपने सा संसार सलोना, जीने का रोमांच सघन है। पर भविष्य से अनुमानों की जैसे जन्मजात अनबन है। हर रहस्य के सिंह द्वार पर लटके हुए नियति के ताले। खुलते खुलते कई छल गए, कई खुल गए छलते छलते।
कौन जानता है जीवन का आने वाला पल कैसा है। बुझते बुझते कई जल गए, कई बुझ गए जलते जलते, कौन जानता है जीवन का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। स्मृतियों को नमन, नमन, श्रद्धांजलि। मित्रों, आप डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जी की कविताओं का आनंद ले रहे हैं और लीजिए अब मैं क्रम आगे बढ़ाते हुए आमंत्रित करता हूं देश की उस श्रेष्ठ कवयित्री को जिनके श्रेष्ठ संचालन में यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। मेरा आशय है डॉक्टर कीर्ति काले जी से, एक ऐसी रचनाकार जिनकी सक्रियता, जिनकी सकारात्मकता, जिनकी सृजनशीलता, जिनकी निरंतर कर्मठता, साहित्य के प्रति समर्पण ने जिन्हें आज देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित और महनीय कवित्री के रूप में इस देश में स्थापित कर दिया है। मैं ऐसी डॉक्टर कीर्ति काले जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपना काव्य पाठ करें और अपनी 4 पंक्तियां कहता हूं उनके लिए कि थक के बैठे परिंदों को परवाज दूं, गीत को एक अनूठा सा अंदाज दूं, आपके मन में जो मिश्री सी घोल दे, कृष्ण की ऐसी वंशी को आवाज दूं। तो एक बार स्वागत कीजिएगा भरपूर मन के साथ। हमारे बीच आ रही हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी। नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति काले विश्वविख्यात हास्य कवि और संवेदनशील गीतकार आदरणीय श्री सुरेंद्र दुबे जी का एक गीत प्रस्तुत कर रही हूँ जो उन्होंने मुझे अपने स्वर्गारोहण से कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पर भेजा था। आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। देखिए, एक हास्य कवि के रूप में विख्यात कवि किस तरह से एक संवेदनशील गीत की रचना कर सकता है ऐसी स्थितियों में जब उन्हें कैंसर हो गया था, और कैसी मनस्थिति उनकी रही होगी। बस उसी पर उन्होंने एक गीत रचा और इस गीत का शब्द सौष्ठव भी देखिए, भाव देखिए, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, सुनिएगा। कि जाने कैसा मौसम उतरा मेरे मन के भीतर बाहर, जाने कैसा मौसम उतरा मेरे मन के भीतर बाहर, ना तो घुप अंधेरा ही है ना ही साफ दिखाई देता, जाने कैसा मौसम उतरा। कैसा दृश्य अटपटा है यह, सब कुछ धुआं धुआं हो जैसे, कि कैसा दृश्य अटपटा है यह, सब कुछ धुआं धुआं हो जैसे। एक ओर गहरी खाई तो दूजी ओर कुआं हो जैसे, एक धुंधल का निगल रहा है कि एक धुंधल का निगल रहा है, यो मेरी पूरी निजता को, एक धुंधल का निगल रहा है, यो मेरी पूरी निजता को। ना तो तम निंदा करता है ना ही सूर्य बधाई देता, जाने कैसा मौसम उतरा मेरे मन के भीतर बाहर, ना तो घुप अंधेरा ही है ना ही साफ दिखाई देता, जाने कैसा मौसम उतरा। और किसी अजानी आशंका से मन क्यों इतना डरा डरा है, किसी अजानी आशंका से मन क्यों इतना डरा डरा है। ऐसा लगता है अब जैसे सन्नाटे में शोर भरा है, सोच रहा हूँ भाग्य मुझे अब, सोच रहा हूँ भाग्य मुझे अब, जाने क्या देने वाला है, सोच रहा हूँ भाग्य मुझे अब, जाने क्या देने वाला है। ना तो
मौन मुखर होता है, ना ही गान सुनाई देता। जाने कैसा मौसम उतरा मेरे मन के भीतर बाहर, ना तो घुप अंधेरा ही है, ना ही साफ दिखाई देता। जाने कैसा मौसम उतरा। और लक्ष्य बहुत ही आकर्षक जो प्रतिपल मुझको ललचाता है, कि लक्ष्य बहुत ही आकर्षक जो प्रतिपल मुझको ललचाता है। और जितना निकट पहुँचता हूँ वो उतनी दूर चला जाता है। और रूठे बेटे जैसा साहस, मैंने उन्हें जीवन में कभी साहस छोड़ते हुए नहीं देखा, कभी नहीं। लेकिन उन्होंने ये पंक्तियाँ लिखी कि रूठे बेटे जैसा साहस छोड़ रहा है बीच भंवर में। रूठे बेटे जैसा साहस छोड़ रहा है बीच भंवर में। और ना तो जेब खर्च लेता है, ना ही मुझे कमाई देता। जाने कैसा मौसम उतरा मेरे मन के भीतर बाहर, जाने कैसा मौसम उतरा मेरे मन के भीतर बाहर। ना तो घुप अंधेरा ही है, ना ही साफ दिखाई देता। जाने कैसा मौसम उतरा। और ये अंतिम पद है इस गीत का कि उजड़ी उखड़ी सी जड़ताएं जन्मजात ही ढीठ रही हैं, कि उजड़ी उखड़ी सी जड़ताएं जन्मजात ही ढीठ रही हैं। और सपने की चौखट पर आकर इच्छाएं सिर पीट रही हैं। और मंतव्यों से गंतव्यों के, शब्द योजना देखिए कि मंतव्यों से गंतव्यों के मध्य हुआ मौसम का बंधक। कैंसर की पीड़ा को झेलते हुए कैसा लिखा है उन्होंने कि मंतव्यों से गंतव्यों के मध्य हुआ मौसम का बंधक। ना तो मेरा वध करता है, ना ही मुझे रिहाई देता। जाने कैसा मौसम उतरा मेरे मन के भीतर बाहर, जाने कैसा मौसम उतरा मेरे मन के भीतर बाहर। ना तो घुप अंधेरा ही है, ना ही साफ दिखाई देता। जाने कैसा मौसम उतरा। मैं डॉक्टर कीर्ति काले उनके जन्म दिवस पर उन्हें याद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच की ओर से ये कवि सम्मेलन आयोजित था। आप सभी के सहयोग के बिना ये कवि सम्मेलन पूरा नहीं हो सकता था। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार मानती हूँ कि आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और इस कवि सम्मेलन को कामयाब बनाया। लेकिन ये कामयाब और संपूर्ण ऊंचाई तक तो तभी पहुँचेगा जब हम आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी की स्मृति को प्रणाम करेंगे और उनकी एक रचना का वीडियो यहाँ पर हम आपको सुनवाएंगे। सुरेंद्र दुबे जी ने श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों का पद्यानुवाद हिंदी खड़ी बोली में किया और बहुत सरस अनुवाद उन्होंने किया। तो और वो 11वें अध्याय का पाठ कवि सम्मेलन में भी किया करते थे। तो उनका एक वीडियो सुनकर फिर हम इस कवि सम्मेलन को विराम देंगे। मैं उनकी स्मृतियों को प्रणाम करती हूँ और उनके 11वें अध्याय पर आधारित ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ।
कविता का शीर्षक है भगवान कृष्ण का विश्व रूप दर्शन। गीता को यूं भी पढ़ना कभी कि मनुष्य की देह कुरुक्षेत्र है, मन अर्जुन है, आत्मा श्री कृष्ण है, मन पर आत्मा का नियंत्रण गीता का उपदेश है। हाय हाय, वाह 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 वाह। पा करके श्री कृष्ण से विभूति योग का ज्ञान, पा करके श्री कृष्ण से विभूति योग का ज्ञान, हर्षित हो कहने लगा अर्जुन हे भगवान। वाह। कहा जो मुझ पर अनुग्रह कर है परम गुप्त आध्यात्मिक, वो हो गया है मेरा मोह नष्ट। सुन करके आपके वचनों को सुन ली उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक जीवों की। हे कमल नेत्र, मैंने तुमसे सुन ली महिमा अविनाशी भी है परमेश्वर वैसा ही ये जैसा अपने को कहते हो। चाहूं मैं देखना पुरुषोत्तम, ऐश्वर्य व रूप आपके जो वे मुझ द्वारा देखे जाना संभव जो मानते योगेश्वर। अपना अविनाशी वह स्वरूप दर्शाएं मुझ पर अनुग्रह कर। वाह 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 वाह। तो सुन अर्जुन की प्रार्थना, बोले श्री भगवान इसी समय दर्शाऊंगा तुझको रूप महान। हे पार्थ देख ले अब मेरे सैकड़ों सहस्त्रों रूपों को, नाना वर्णाकृति वाले अलौकिक कई भांति के जो अश्विनी अदिति पुत्रों को, वसुओं रुद्रों व मरुतों को, बहुत जो पहले लखे नहीं। हे भारत विस्मय से देखो मेरे तन में एकस्त हुए चर अचर सहित सारे जग को। तू देख आज सब गुड़ाकेश वांछित है दृश्य और भी जो, किंतु स्वयं इन नयनों से अक्षम तू देखने में मुझको। देख मेरे ऐश्वर्य योग में दिव्य नेत्र देता। हाय हाय, वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने, बहुत बढ़िया। तो संजय तब धृतराष्ट्र से बोला ऐसे बहन, अर्जुन को श्री कृष्ण ने दिव्य दे दिए ने। हे राजन ऐसा कह करके तब हरि महायोगेश्वर ने रूप परम ऐश्वर्य युक्त सब पार्थ को दर्शाए अपने। कितने ही मुख नयन वाले, कई कई अद्भुत दर्शन वाले, दिव्यास्त्र कई कर में धारे, कितने ही दिव्य भूषण वाले, कर दिव्य गंध का अनुलेपन कर धारण दिव्य वस्त्रमाला, प्रकाशमान सर्वव्यापी अनंत सर्व विस्मय वाला, सहस्त्र सूर्य हुए एक साथ नभ में प्रकाश जो फैलाए, वे भी उस महात्मन के समान कुछ भास कदाचित। क्या बात, क्या बात है, तो अनेक भांति से जो विभक्त पांडव ने वह संपूर्ण जगत देवों के देव के उस तन में जब एक स्थान पर देखा स्थित वह धनंजय पुलकित शरीर, तब पूरा विस्मय से भर के देव को सिर से कर प्रणाम, बोला यो हाथ जोड़ करके, ऋषि देव जीव समुदाय सभी है देव तनस्थ मैं देख रहा है महादेव सब दिव्य सर्प पद्मासन पर बैठे ब्रह्म। वाह 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 वाह, क्या बात है। कई भुजा पेट मुख नेत्र युक्त सब और रूप दिखता अनंत। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप दिखतान आदि व मध्यांत, आदि मध्य व अंत रहित अनंत बाहु सामर्थ्यवान। शशि सूर्य नेत्र जग तपा रहे, मुख धधक रहे लपटों समान। हो ज्ञातव्य परम अक्षर अनादि धर्म रक्षक शाश्वत, परमाश्रय इस जग के हो अविनाशी पुरुष यह मेरा मत। अंतर स्वर्ग पृथ्वी का ये घर दिशा है व्याप्त आप ही से, व्यतीत है तीनों लोक रूप ये अद्भुत उग्र देख करके। रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्व अश्विनी मारुत व पितर सभी, गंधर्व राक्षस सिद्ध संग विस्मय से देखते रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्व अश्विनी मारुत व पितर सभी, गंधर्व राक्षस सिद्ध संग विस्मय से देखते तुमको ही। विकराल दाढ़े कर जंगा पैर मुख नेत्र उदर हैं, कितने ही महाबाहो रूप महान देख सब लोग संग व्याकुल में भी। नभस्पर्शी दीप्त वर्ण विविध विशाल नेत्र फैले मुख भी। वाह वाह वाह। नभस्पर्शी दीप्त वर्ण विविध विशाल नेत्र फैले मुख भी। भयभीत हूँ हे विष्णु लक्कर, पातान शांति व धीरज भी। दाढ़े विकराल मुखों में लख प्रज्वलित दिशाएं कालानल सी। हे जगन निवास हो वो प्रसन्न, देवे इसने पाता हूँ सुख भी। राजाओं के समुदाय सहित धृतराष्ट्र पुत्र है सारे की, भीष्म द्रोण व कर्ण सहित योद्धा है प्रमुख हमारे। वाह वाह। अब पंक्तियां सुनो, अर्जुन क्या देखता है।
दाढ़े विकराल भयानक है, मुखों में तुम्हारे वेग युक्त, दिखते हैं चूर्ण हुए मस्तक, कई एक है दांतों में प्रयुक्त, नदियों के कई जल प्रवाह सागर को दौड़े जाते जो, सारे ही नरलोक वीर मुखों में तुम्हारे आते त्यों, प्रज्वलित अग्नि में वेगवान पतंग नाशित आते हैं, वैसे ही आपके मुखों में सब लोग वेग से जाते गए, सब और चाटते हो ग्रसकर प्रज्वलित मुखों से लोगों को, तब उग्र भास्कर तेज व्याप्त सब जग को जला रहे विष्णु, तुम कौन उग्र हो कहो देव, करता हूं नमस्कार तुमको, हे आदि पुरुष हो वो प्रसन्न चाहूं मैं जानना प्रवृत्ति। तो समयोचित इस बात पर देकर पूरा ध्यान, उसी समय कहने लगे अर्जुन से भगवान कहते हैं, वृद्धित हूं काल लोकनाशी प्रवृत्त अब लोक नष्ट करने, शूर विपक्षी दल में जो तुझ बिन भी नहीं रहेंगे ये, यशपा भोग समृद्ध राज उठ जीत, इसलिए रिपुओं को बन जा निमित्त अर्जुन मैंने पहले ही मार दिया इनको, द्रोण भीष्म जयद्रथ व कर्ण दिए वीर अन्य मैंने की मार, हो निडर युद्ध कर जीतेगा रणमृत रिपुओं का कर संहार। वाह वाह वाह। तो कंपित किरीटी कर नमस्कार कर बद्ध वचन सुन, अर्जुन कांपने लगा, उसका मुकुट हिलने लगा। अनुप्रास कैसे आया है? कंपित किरीटी कर नमस्कार कर बद्ध वचन सुन केशव के, भयभीत हुआ करके प्रणाम बोला यूं गदगद वाणी से, हे ऋषि के स्तव कीर्तन से हर्षित है अनुरक्त जगत, डर राक्षस बगे दिशाओं में है सिद्ध संग सारे ही नत, हो बड़े ब्रह्मा के आदि कर्ता कैसे ना कोई नमन करे, देवेश अनंत हे जगन निवास तुम हो अक्षर सत असत परे, वायु अग्नि यम वरुण चंद्र विधि पिता और ब्रह्मा तुम हो, नमन सहस्त्रों बार नमन हो, नमन नमन फिर तुम। हे अनंत सामर्थ्य युक्त आगे पीछे से नमन तुम्हें, सर्वत्र नमन ये सर्वात्मन के सर्व रूप जग व्याप्त किए, मान सका हट से जो कहा है कृष्ण सके हे यादव जो। अर्जुन महसूस करता कि तो भगवान है और मैं तो इनको दोस्त समझ के व्यवहार कर रहा था इनसे, कितनी बार मैंने इनका अपमान किया होगा। तो अर्जुन क्षमा मांगता है यहाँ भगवान से। और विश्व साहित्य के इतिहास में मित्रों किसी ने किसी से इस तरह से क्षमा नहीं मांगी जिस तरह से अर्जुन ने मांगी। क्षमा मांगने का तरीका देखना, और जिसे किसी से क्षमा मांगनी हो वो इसको नोट करना। क्षमा बड़ा बनाती है मनुष्य को। सुना, मान सका हट से जो कहा है कृष्ण सके ये यादव जो, प्रेम प्रमाद से भी मैंने नहीं जान आपकी महिमा को, सका समक्ष अकेले में अपमान हास्य हित किया है जो, क्षमा कराता हूं मैं अच्युत हे अचिंत्य आपसे वो, गुरु से भी बड़े अति पूजनीय हो पिता चराचर इस जग के, आप समान अनुपम प्रभाव दूजात्र लोक में हो कैसे, चरणों में करता हूं प्रणाम, हे देव क्षमा कर दो ऐसे, पुत्र को पिता सखा को सखा प्रिया को पति सहता जैसा। हाय हाय क्या बात है, क्या जो पूर्व आदर्शित उसे देख हर्षित व्याकुल हूं दया करो, हे जगन निवास हो वो प्रसन्न फिर वही चतुर्भुज रूप धरो, वैसे ही देखना चाहूं मैं धारण मुकुट गदा चक्र किए, हे विश्व रूप हे शस्त्र बाहु हो प्रकट चतुर्भुज रूप लिए। तो अर्जुन के अनुरोध पर रूप पुनः धर शांत मुस्का कर कहने लगे प्रभु इसके उपरांत। अब ये जो जिस रूप की हमने इस रचना में अनुभूति की है भगवान, वाह वाह, भगवान स्वयं उस रूप की के महात्म्य को कैसे बताते हैं, यही इस रचना का महत्व है, इसे स्वीकार करना भगवान की वाणी में। देखा न किसी ने भी अर्जुन तेजस्वी आदि सभी का जो, वाह वाह वाह, हम सब का आदि है जितनी इसी में से निकली है सब। देखा न किसी ने भी अर्जुन तेजस्वी आदि सभी का जो, ये सीमा रहित विराट रूप अनुग्रह से दिखाया है तुझको, न उग्र तप दान क्रियाओं से न यज्ञ वेद के अध्ययन से देखा जा सकता हूं अर्जुन, जैसा देखा मुझको तुमने, न व्याकुलता न मूढ़ता हो विकराल रूप को लग करके, फिर वही चतुर्भुज रूप देख भय रहित प्रीत मन में भर के। तो संजय तब धृतराष्ट्र से बोला हे महाराज
सचमुच यह कौतुक हुआ समर भूमि में आज। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। मित्रों एक बार जोरदार तालियां। अद्भुत अद्भुत। भगवान की वाणी से तो ऊंची कोई वाणी हो ही नहीं सकती। और इतना अच्छा और इतना सरस पद्यानुवाद आपने किया है, दुबे जी ने किया है, इसके लिए मैं तो अचंभित हूँ। आपकी विलक्षण प्रतिभा को प्रणाम करती हूँ, आपकी स्मृतियों को नमन करती हूँ। एक बार स्याही ने कलम से कहा कि तुमने मुझसे लिख लिख कर हज़ारों कागज़ काले कर दिए, लेकिन मुझसे कभी भी ऐसा कुछ भी मत लिख देना जिससे तुम्हारा मुंह काला हो जाए। एक बार जलती हुई मोमबत्ती ने धागे ने मोम से कहा कि मैं तो जल रहा हूँ, पर तू क्यों पिघल रहा है? तो मोम ने जवाब दिया कि जिसे दिल में बसा रखा हो उसकी तबाही नहीं देखी जाती। आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक कथा है कि जलते हुए दीपक से किसी ने प्रश्न किया कि हे दीपक, तू जलता है, रोशनी देता है, उजाला देता है, लेकिन साथ में धुएं की लकीर भी छोड़ता हुआ चला जाता है, तो जिस दीवार के सहारे तुझे रखा जाता है वो पूरी दीवार काली हो जाती है, इसका क्या कारण है? तो दिए ने जवाब दिया कि हे दोस्त, मैं अंधेरा निगलता हूँ, इसलिए कालिख उगलता हूँ। मंच पर उपस्थित सारे कविगण जलते हुए दीपक की तरह से हैं, समाज को रोशनी देते हैं, उजाला देते हैं, लेकिन साथ में धुएं की एक लकीर भी कभी कभी छोड़ते हुए चले जाते हैं। श्रोताओं, आज इस पूरे कार्यक्रम का उजाला आपका है, पूरी रोशनी आपकी है, और अगर थोड़ी बहुत भी धुएं की लकीर आपको दिखाई दे गई हो तो वो मेरी अपनी है, मेरे प्रेरणा दर्पण की है। बस यही कहना चाहूँगी कि भर चुका है गिलास रहने दो, कि भर चुका है गिलास रहने दो, कुछ तो होशो हवास रहने दो, और लुत्फ पीने का कल फिर आएगा, आज थोड़ी सी प्यास रहने दो। नमस्कार। आज इस वर्चुअल मंच पर स्वर्गीय श्री सुरेंद्र दुबे जी के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले, अध्यक्षा प्रेरणा दर्पण साहित्यिक एवं सांस्कृतिक मंच, अंतर्राष्ट्रीय कवित्री एवं मंच संचालिका के द्वारा जो यह कवि सम्मेलन का आयोजन इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर संभव हो पाया है, इसके लिए मैं आदरणीय कीर्ति काले जी को और मंचीय सभी कवियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, अपनी तरफ से और अपनी संस्था की तरफ से। मैं हरिप्रकाश पांडे महासचिव हूँ इस संस्था का और संस्थापक हूँ, और इस नाते मेरी ये जिम्मेदारी आज बनती थी कि मैं आज इस अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन में आप सभी महानुभावों का धन्यवाद ज्ञापित करूं, और इस तरह के कार्यक्रम हम अपने सभी कवि मित्रों के लिए उनकी याद में अक्सर करते रहते हैं। एक चीज़ जान करके आप लोगों को खुशी होगी कि जब से यह लॉकडाउन लगा हुआ है तब से, यानी आपको बताऊं 27 मार्च से लगातार ऑनलाइन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कवि सम्मेलन या अलग अलग तरह के कार्यक्रम का आयोजन हमारी अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें इंद्रधनुष, जिसमें इस हफ्ते आप सोमवार को देख पाएंगे 9 रस के 10 रसों में आप जो है अलग अलग कवियों को उनकी रचनाओं को देखने का अवसर आपको उस कवि सम्मेलन में मिलेगा, जिसको हमारी अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी लेकर के आती हैं। रविवार को आप देख पाएंगे इस बार पुनः जो है हमारे मंच के उपाध्यक्ष और संस्थापक श्री ओम प्रकाश कल्याणे के संचालन में हर रविवार को शाम 4:30 बजे कवि जी घर पर हैं, जिसमें एक गाना बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है, एक गीत जो कल्याणे जी ने लिखा हुआ है और जिसको स्वर दिया है हमारी अध्यक्षा डॉक्टर कीर्ति काले ने। इसमें हम अलग अलग हास्य कवियों पे, उन हास्य कवियों के ऊपर एक एपिसोड लेकर के आते हैं। आजकल जो कवि अपने घरों में हैं और उनकी क्या स्थिति अपने घर के अंदर बनी हुई है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक एपिसोड यह भी चल रहा है। साथ साथ बुधवार को, अगर मैं कहूँ बुधवार को ऐसे कवि और कवित्रियों की जोड़ी हमारे मंच पर सामने आती है, ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोग सामने आते हैं जो पति और पत्नी दोनों साहित्यकार हैं या दोनों कवि और कवित्री हैं, लिखते हैं। तो इस तरह के कार्यक्रमों से जो प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच है, समाज में और कवि सम्मेलन की दुनिया में, साहित्यकारों की दुनिया में एक अलग तरह का बेमिसाल काम करने का प्रयास दिन प्रतिदिन कर रहा है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी महानुभाव से कि
आने वाले समय में भी इस तरह के आयोजनों में आप लोगों की महती भूमिका रहेगी और आप सभी लोग मिल करके आने वाले सभी कार्यक्रमों को संपन्न बनाने में हमारी संस्था का और हमारा सहयोग करेंगे। एक बार पुनः मैं हरिप्रकाश पांडे, महासचिव प्रेरणा दर्पण साहित्यिक और सांस्कृतिक मंच, अपने अध्यक्षा महोदय की तरफ से, अपने उपाध्यक्ष महोदय की तरफ से, सचिव महोदया की तरफ से और समस्त प्रेरणा दर्पण टीम की तरफ से आप सभी का और अपने संरक्षक श्री डॉक्टर चंद्रमोहन भगत की तरफ से मैं समस्त श्रोताओं को और समस्त कविजनों को मंच पर आज उपस्थित सभी जो है कविगणों को मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।